एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसने अपनी गरीबी से कभी हार नहीं मानी। उसकी छोटी सी झोपड़ी सूखी घास की छत से ढकी थी और वह अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था। इस साल राजू के खेत सब्जियों से भरे हुए थे, मोटे लाल टमाटर, हरी बीन्स और बैंगनी बैंगन। लेकिन मौसम ने उसकी मेहनत पर ग्रहण लगा दिया। बारिश के बादल छिप गए और सूरज आसमान में आग की तरह चमकने लगा। खेत की मिट्टी सूखने लगी और राजू की सब्जियां प्यास से मरने लगी। राजू बेहद चिंतित था। बिना बारिश के उसकी फसल खराब हो जाती और वह अपनी बेटी रानी के लिए कुछ भी खरीद नहीं पाता। एक सुबह जब राजू निराश होकर अपनी झोपड़ी के पास बैठा था, तभी एक छोटी सी गौरैया उसके कंधे पर आकर बैठ गई। अचानक वह गौरैया बोल उठी, क्यों उदास हो राजू? राजू हैरान हो गया। ये गौरैया कैसे बोल सकती है? राजू ने उसे अपनी चिंता बताई। सूखी जमीन, भूखी सब्जियां और बारिश की कमी। गौरैया ध्यान से सुनती रही और फिर धीरे से बोली, चिंता मत करो राजू, मुझे एक गुप्त धारा के बारे में पता है जो आम के पेड़ के पीछे छिपी हुई है। अगर तुम उसका पानी अपने खेतों में डालोगे तो सब्जियां फिर से हरी हो जाएंगी। राजू ने गौरैया की बातों पर विश्वास किया और तुरंत आम के सबसे ऊंचे पेड़ के पीछे गया। उसकी आंखों के सामने एक चमचमाती धारा बह रही थी, वैसी ही जैसी गौरैया ने बताई थी। ये कोई साधारण धारा नहीं लग रही थी, इसमें कुछ जादुई था। राजू ने अपने हाथों में बाल्टी ली और उस ठंडे पानी को अपने खेत में लाया। जैसे ही उसने पानी डाला, सूखी सब्जियां जादुई तरीके से फिर से हरी भरी हो गईं। कुछ दिनों बाद आसमान ने भी दया दिखाई और बारिश की बूंदें जमीन पर गिरने लगी। राजू का खेत हरे भरे पौधों से भर गया। सब्जियां तैयार थीं। उसने बाजार में ताजे फल और सब्जियां बेची और रानी के लिए नए जूते और जलेबी का डिब्बा खरीदा। लेकिन एक रात जब राजू सोने जा रहा था, उसे फिर वही गौरैया दिखाई दी। इस बार गौरैया ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर मुस्कुराई और उड़ गई। राजू सोच में पड़ गया, क्या यह गौरैया सच में जादुई थी या फिर वह धारा कोई और रहस्य छुपाए हुए थी? रात में राजू को सपने में एक आवाज सुनाई दी, हर चीज जो दिखती है वह हमेशा वैसी नहीं होती। कभी कभी हम जिस जादू की तलाश करते हैं वह हमारे अंदर ही होता है। राजू सुबह उठते ही इस पर सोचने लगा। उसने गौरैया को धन्यवाद कहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में यह सवाल भी था कि क्या जादू सच में था या यह उसकी मेहनत और विश्वास का परिणाम। इस कहानी का रहस्य हमेशा राजू के दिल में गूंजता रहा। उसने सीखा कि मुश्किल घड़ी में भी अगर हम खुद पर और अपनी मेहनत पर विश्वास करें तो किसी न किसी रूप में जादू जरूर होता है।